हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स में मनीष। आज हम जानेंगे टाइम एंड वर्क के बारे में। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में टाइम एंड वर्क के बारे में कुछ पढ़ा है, कुछ बेसिक्स जाने, उसी से आगे आगे हम क्वेश्चन लेने की कोशिश की है कि टाइम एंड वर्क को हमने पिछली क्लास में पढ़ रखा है, जो कि आपको हमने सबसे पहले बेसिक बताया था। तो सबसे पहले मैं बेसिक को एक बार रिवाइज करा देता हूँ आपका। जैसे कि हमने देखा था कि कोई दो बंदे होते हैं या दो या तीन बंदे होते हैं, यानी ए बंदा, कोई बी, कोई सी। किसी काम को कोई 12 दिन में कर रहा है, कोई 10 दिन में कर रहा है, कोई 15 दिन में कर रहा है। तो हमने क्या किया था कि सबसे पहले इनका कोई कॉमन मल्टीपल लिया, जिसको हमने टोटल वर्क माने। मैंने 60 माना था, इसको हमने टोटल वर्क माना था। टोटल वर्क मानने के बाद हमने कहा कि अगर कोई काम किसी काम को 12 दिन में कर रहा है, 60 काम तो कितने दिन में करेगा? 5 दिन में। और इसी तरह बी किसी काम को 10 दिन में कर रहा है, तो सी कितने दिन में 60 काम कितने दिन में करेगा? आपके 6 दिन में करेगा। इसी तरह सी किसी काम को 15 दिन में कर रहा है, तो 60 काम कितने दिन में करेगा? 4 दिन में। तो ये बेसिकली हमारी क्या हुई थी, ए प्लस बी प्लस सी बराबर किया गया एक दिन में काम, यानी कि 6 5 11 11 6 15। ये इस तरीके से हमने क्वेश्चन करने की कोशिश की। तो उससे आगे किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, किस तरह के आपके एग्जाम में भी लगातार क्वेश्चन पूछे जा रहे, आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हमने क्वेश्चन लिया कि एक दीवार का 1/3 भाग ए 9 दिन में बनाता है और बी उस दीवार का 2/3 भाग 9 दिन में बनाता है, तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे? तो सबसे पहले हमें जैसे जैसे सवाल में दिया है उसी हिसाब से हम करेंगे। यानी कि ए किसी काम का 1/3 भाग 9 दिन में बना रहा है, तो यार तो पूरा एक 9 के बराबर, तो 3 कितने के बराबर होगा? 27। यानी कि एक कितने दिन में करेगा? 27 में। इसी तरह बी 2/3 भाग 9 दिन में कर रहा है, यानी कि 2 9 के बराबर है, तो 3 कितना होगा? 27/2 के बराबर। बी करेगा आपका 27/2 दिन में। हमने लिया टोटल वर्क, कैसे फाइंड किया? एलसीएम लिया, यानी कि 27 हमने एलसीएम मान लिया। ये किसी काम को 27 दिन में कर रहा है, तो 27 काम कितने दिन में करेगा? तो आप बोलोगे सर एक दिन में। इसी तरह बी किसी काम को 27/2 दिन में कर रहा है, तो 27 काम कितने दिन में करेगा? यानी कि 27 2 दिन में। अब पूछा क्या है कि दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे? दोनों मिलकर एक दिन में कर कितना रहे हैं? यानी कि 3 एक दिन में काम कर रहे हैं, तो टोटल काम कितना है हमारा? 27 अपॉन, ये दोनों मिलकर 3 काम कर रहे हैं एक दिन में, तो कितने दिन में करेंगे? 9 दिन में। आपका बी आपका राइट आंसर हो। हमने सबसे पहले क्या किया, ये किसी काम का 1/3 भाग 9 दिन में कर रहा है, तो हमने एक 9 के बराबर है, तो 3 27 के बराबर होगा, तो कहने का मतलब ये 9 27 दिन में करेगा। इसी तरह बी इस दीवार का 2/3 भाग 9 दिन में करेगा, यानी कि 2 9 के बराबर है, तो 3 27/2 के बराबर होगा। तो हमने सबसे पहले टोटल वर्क फाइंड कर लिया। यहाँ से टोटल वर्क फाइंड करने के बाद हमने इनकी इफिशियंसी का रेशियो लिया, तो ये एक दिन में ए प्लस बी कितना कर रहे हैं? 3 काम। तो टोटल काम कितना है आपका? 27 और ए प्लस बी मिलकर कितना काम कर रहे हैं? 3। तो यानी कि हमारा 9 दिन राइट आंसर होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो ये सवाल भी लगभग उसी का जैसा ही है, बट मैंने एक जैसे क्वेश्चन इसलिए लिए कि आपकी प्रैक्टिस यही हो जाए। ए किसी दीवार का 1/4 भाग 21 दिन में बनाता है और बी उसी दीवार का 1/4 भाग को 7 दिन में बना लेता है, तो दोनों मिलकर उस काम को कितने काम में करेंगे? तो ए कितने दिन में कर रहा है? यानी 1/4 भाग 21 दिन में कर रहा है, तो 1 21 के बराबर है, तो 4 84 के बराबर हो गया, यानी 1 84 दिन में करेगा। इसी तरह बी बंदा है, 1/4 कम 7 दिन में कर रहे हैं, 1 7 के बराबर है, तो आपका 4 28 के बराबर हो गया, यानी कि बी कितने दिन में करेगा? 28 दिन में। हमें दोनों के दिन पता चल गया, तो हमें क्या टोटल वर्क फाइंड करने वाले, तो हमने 84 और 28 का एलसीएम लिया, यानी कि 84। एक इसी काम को 84 दिन में कर रहा है, तो 84 काम कितने दिन में करेगा? एक दिन में। बी आपका एक काम 28 दिन में कर रहा है, तो 84 काम कितने दिन में करेगा? यानी कि 3 दिन में। पूछा गया दोनों मिलकर उस काम को कितने करेंगे? काम हमारा टोटल है कितना? 84। दोनों एक दिन में मिलकर कितना काम कर? 1 और 3 यानी कि 4। तो आपका कितना आंसर आएगा? आपका 21 यानी कि 21 दिन। तो आपका बी राइट आंसर होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, ये इसमें आपके
पहले ए और बी कर रहे थे, इसमें सी भी आ गया, तो ये सवाल का तरीका वही रहेगा, सवाल का तरीका बिल्कुल चेंज नहीं होगा, आपको घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। जैसे ए 1/2 भाग कितने दिन में कर रहा है, 5 दिन में, एक 5 के बराबर है तो 2 कितने के बराबर होगा, 10, यानी कि ये 10 दिन में करेगा। इसी तरह बी 3/5 भाग 9 दिन में कर रहा है, यानी कि 9 3 के बराबर है, तो 5 कितना होगा, यानी कि 15, बी 15 दिन में करेगा। इसी तरह सी 2/3 भाग 9 दिन में कर रहा है, यानी 1 4 के बराबर होगा, तो सी कितने दिन में होगा, 12 दिन में। तो हमें तीनों के दिन पता चल गए, एलसीएम निकालेंगे तो कितना आएगा आपका ना, इसलिए यानी कि 60। एक किसी काम को 10 दिन में कर रहा है तो 60 काम कितने दिन में करेगा, 6 दिन में। इसी तरह बी 15 दिन में कर रहा है तो 60 काम इसको कितने दिन में करने होगा, 4 दिन में। और सी आपका 12 दिन में कर रहा है तो 60 काम 5 दिन में करना पड़ेगा। ठीक है, तीनों मिलकर पूछा है तो टोटल काम कितना है, 60। तीनों मिलकर कितना कर रहे हैं, 6 4 10 और 5 15, यानी कि तीनों मिलकर एक दिन में 15 काम करेंगे, तो ये आपका कितना आएगा, 4 दिन आंसर आएगा, यानी कि बी आपका राइट आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये काफ़ी कॉमन सवाल है, आपके एग्जाम में लगातार पूछा भी जाता है। बच्चों का करने का तरीका कुछ और होता है, बट मैं कुछ ऐसी चीज़ें बताऊंगा आप डायरेक्ट क्वेश्चन को कर लोगे। तो ए प्लस बी 12 दिन में कर रहे हैं, ठीक है, बी प्लस सी 15 दिन में कर रहा है, सी प्लस ए 20 दिन में कर रहा है, कोई बात नहीं। हमने एलसीएम लिया इनका, एलसीएम कितना आ गया, 7। ए प्लस बी 5 दिन में कर रहे हैं, बी प्लस सी 15 दिन में कर रहे हैं, तो 60 काम कितने दिन में करना पड़ेगा, 4 दिन में। इसी तरह सी प्लस सी किसी काम को 20 दिन में कर रहे हैं तो 60 काम कितने दिन में करना पड़ेगा, 3 दिन में। अच्छा, ए प्लस बी, बी प्लस सी और प्लस सी प्लस सी कितने दिन में कर रहे हैं इस काम को, 60 दिन। तो इनकी वैल्यू क्या दे रखी है, 5 और 4 9, यानी कि मैं क्या इसको 2a प्लस बी प्लस सी लिख सकता हूँ, आप बोलोगे बिल्कुल लिख सकते हो। कितने के बराबर, ये आपका 5 4 9 3 12, यानी कि 12 के बराबर होगा। दोनों मिलकर 12 काम ही तो कर रहे हैं, आप बोलोगे जी बिल्कुल 12 ही कर रहे हैं। पूछा क्या है, तीनों लोग ए और बी प्लस सी कितने दिन में करेंगे, तो हमने क्या किया, 12, 2a प्लस बी प्लस सी लिख दिया मैंने इसको, 12 के। तो तीनों मिलकर पूछ रहा है तो मैं क्या इस 2 से इसको डिवाइड करूंगा, तो a प्लस बी प्लस सी क्या 6 दिन में नहीं करेंगे, आप बोलोगे बिल्कुल करेंगे। क्या क्या जैसे जैसे सवाल में बोला उसी हिसाब से हम करते आए। इनकी हमें सबकी पता चला कि इफिशियंसी कितनी आ रही है, 5 4 9 3 12, मैंने 2 से डिवाइड किया तो a प्लस बी प्लस सी निकल गया मेरा, इसलिए यही पूछा था सवाल में कि तीनों मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे। बाकी बच्चे कुछ क्या करते हैं, ए की अलग क्षमता निकालेंगे, बी की अलग क्षमता निकालेंगे और सी की, ये चीज़ आपको करने की जरूरत नहीं, आपको इस तरीके से आना, आंसर आपका जल्दी ही आएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इसी तरह से देखिए, अब इसमें इंडिविजुअल पूछा है ए प्लस बी प्लस सी, ये तरीका भी सही में बताऊंगा। देखो आपको कैसे करना है, ए प्लस बी कितने दिन में कर रहे हैं, 12 दिन में, बी प्लस सी 15 दिन में, सी प्लस ए 20 दिन में। आपको क्या करना है, एलसीएम लेना है, एलसीएम आपका 60 आएगा, नहीं टोटल वर्क का 60 आएगा। ये 5 दिन में करेंगे और बी प्लस सी 4 दिन में करेंगे मिलकर, और सी प्लस ए 3 दिन में करेंगे। तो यहाँ से 2a प्लस बी प्लस सी कितना आएगा आपका 12। तो a प्लस बी प्लस सी आपका कितना आ गया, यहाँ से 6। मुझे पूछा गया कि ये इस काम को कितने दिन में करेगा, तो मैं यहाँ पर b प्लस सी की वैल्यू रख दूँ तो मुझे a की क्षमता पता चल जाए। तो b प्लस सी कितनी दे रखे सवाल में, 4 दिन में, a प्लस 4 इक्वल टू 6। तो a की वैल्यू यहाँ से इफिशियंसी कितनी आ गई आपकी, तो टोटल काम है कितना, 60, ए से करवाना है तो आप 30 दिन में कर जाएगा ये। यहाँ से क्या किया मैंने, उसी तरीके से जैसे 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 पूछा हुआ है टोटल वर्क फाइंड किया, इनकी क्षमता का रेशियो लिया। अब मुझे पता है कि ए का काम करवाना, तो मुझे पता चला कि यहाँ अगर मैं बी प्लस सी की वैल्यू रख दूँ तो मुझे ए का मान पता चल जाए। तो बी प्लस सी की सवाल में वैल्यू 4 दे रखी है, तो ए बराबर 2। तो आपने जैसे पूछा कि अकेला काम कितना करेगा, टोटल काम कितना, तो 60, 2 उसकी क्षमता ए की, तो 30 दिन में पूरा काम कर जाए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, ये आपका काफ़ी कॉमन सवाल है, इसमें भी
कई सारे तरीके लगते हैं, बट जो तरीका लगाइए वो जेन्युइन होना चाहिए, बाकी आपको दिक्कत ना हो। ये किसी काम के 4/5 भाग को 20 दिन में करता है। मैंने कहा 4/5 भाग को 20 दिन में करना है, यानी कि ये कितने दिन में करेगा? 4-5, यानी कि ये 25 दिन में कर रहा होगा, इस काम कर रहा होगा। आप बोलोगे हाँ। इसी तरह फिर वो बी को बुलाकर शेष काम को 3 दिन में कर रहा है, तो शेष काम यानी कि 4/5 होगा, तो 1/5 भाग बचा मेरा, यही तो काम बचा। वो 3 दिन में कर रहे हैं, ए प्लस बी मिलकर कर रहे हैं इस काम को, तो ए ओनली 25 दिन में कर रहा है, तो और ए प्लस बी कितने दिन में करेगा? यहाँ से 15 दिन में। बोलोगे आप मतलब आपने यहाँ से एलसीएम लिया, 75 टोटल वर्क आ गया। ये 3 दिन में करेगा, ये 5 दिन में करेंगे। पूछा बी कितने दिन में करेगा? ए की क्षमता ये है और ए प्लस बी 3 है, 5, तो ए की आपकी एफिशिएंसी कितनी आएगी? यहाँ से 2 ही आएगी, क्योंकि ए आपके 3 है और ए प्लस बी 5 है, तो ए आपके 2 आएगा। तो 75 काम करवाना है ए को 2 की क्षमता से। कितना आपका आंसर है? 37.5 आपका राइट आंसर हो। मैंने क्या बताया, सबसे पहले आपको क्या करना है कि 4/5 20 दिन में करना है, तो ए 25 दिन में करेगा, और शेष काम यानी कि 4/5 होगा तो 1/5 बचा, वो दोनों मिलकर 3 दिन में कर रहे हैं, तो ए प्लस बी 15 दिन में करेंगे दोनों काम को। तो मैंने इनका एलसीएम लिया, ए की आपकी एफिशिएंसी 3 आ गई और ए प्लस बी की 5 आ गई। तो ए प्लस बी की 5 है और ए की 3 है, तो आप आसानी से निकाल लोगे। बी की क्षमता यहाँ से 2 बची होगी, बी की क्षमता 2 है, तो आपको 75 काम करवाना है, 2 की क्षमता, तो 37.5 दिन लगेंगे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और आप जैसे ही अच्छा लगता है कमेंट करके जरूर बताइए, और चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।